Hello everyone, welcome to my channel. In this video we are going to discuss about cyberspace. इस वीडियो में सबसे पहले हम साइबर का मीनिंग क्लियर करेंगे, दैन इसकी डेफिनेशन क्या है, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस क्या है एंड एप्लीकेशंस क्या है। ये जो पीपीटी यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, वहाँ से आप इसका लिंक ले सकते हैं, इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं साइबर स्पेस की। साइबर स्पेस दो टर्म्स को ऐड करके बना है, साइबर एंड स्पेस। साइबर का मतलब क्या होता है? इन्वॉल्विंग यूजिंग और रिलेटिंग टू कंप्यूटर्स, कंप्यूटर नेटवर्क्स, स्पेशली द इंटरनेट। मीन्स साइबर स्पेस वो चीज़ है जहाँ पे हम कंप्यूटर्स को इन्वॉल्व करते हैं, कंप्यूटर्स को यूज़ करते हैं, और जो चीज़ कंप्यूटर नेटवर्क या फिर इंटरनेट से रिलेटेड है वो हमारी साइबर है। ठीक है। स्पेस क्या है? कोई भी फिजिकल या फिर कोई भी वर्चुअल एरिया या फिर एनवायरनमेंट जहाँ पे कुछ होता है। अब ये कुछ होता क्या है ये भी हम क्लियर करेंगे। तो इन दोनों टर्म्स को ऐड करके यहाँ पे मैंने 3 पॉइंट्स लिखे हैं जो साइबर स्पेस के बारे में हमें बताते हैं। सबसे पहला, साइबर स्पेस क्या है? एक स्पेस है, एक वर्चुअल एनवायरनमेंट है। ठीक है, फिजिकल भी हो सकता है लेकिन साइबर स्पेस हमारा एक वर्चुअल एनवायरनमेंट है। देन दैट इज़ मेड ऑफ कंप्यूटर्स, कंप्यूटर नेटवर्क्स, इंटरनेट एंड अदर डिजिटल डिवाइसेस। साइबर का मतलब हमने यहाँ पे ऐड किया तो क्या बना? एक ऐसा एनवायरनमेंट जो कि कंप्यूटर से बना है, कंप्यूटर नेटवर्क से बना है, इंटरनेट से बना है और अदर डिजिटल डिवाइसेस से बना है। देन अब स्पेस में कुछ होता क्या है? ट्रांसमिशन एंड एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, वेयर द ट्रांसमिशन एंड एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन अकर्स। जहाँ पे इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होती है, ट्रांसमिट होती है, और जो हमारी ऑनलाइन एक्टिविटीज़ हैं, जैसे हम ऑनलाइन गेम्स खेलते हैं, ऑनलाइन मूवीज़ देखते हैं, वो एक्टिविटीज़ होती हैं। मीन साइबर स्पेस एक वर्चुअल एनवायरनमेंट है जो कि कंप्यूटर नेटवर्क्स और इंटरनेट की हेल्प से बना है, जहाँ पे इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होती है, आइडियाज़ एक्सचेंज होते हैं, और जो हमारी ऑनलाइन एक्टिविटीज़ हैं सारी की सारी वो अपना प्लेस लेती हैं। अब यहाँ पे एक फॉर्मल डेफिनेशन है साइबर स्पेस की। साइबर स्पेस इज़ द कॉम्प्लेक्स एनवायरनमेंट रिजल्टिंग फ्रॉम इंटरेक्शंस ऑफ पीपल, सॉफ्टवेयर, डिवाइसेस एंड नेटवर्क्स कनेक्टेड टू इट, विच डजंट हैव अ सिंगल पॉइंट ऑफ कंट्रोल। ये भी यही बात बोल रही है जो मैंने आपको बोला उन 3 पॉइंट्स में। साइबर स्पेस एक कॉम्प्लेक्स एनवायरनमेंट है जो कि सॉफ्टवेयर, डिवाइसेस, नेटवर्क्स कनेक्शंस एंड पीपल्स की इंट्रैक्शंस की वजह से बना है। मीन्स जब पीपल सॉफ्टवेयर्स के थ्रू, नेटवर्क कनेक्शंस की वजह से इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करते हैं। मीन्स जब हम जैसे हम व्हाट्सअप मैसेज करते हैं, हम कोई ऑनलाइन गेम वगैरह खेलते हैं, हम किस सॉफ्टवेयर की हेल्प से ऐसा करते हैं, और वो क्यों पॉसिबल है? हमारे डिवाइस के नेटवर्क कनेक्शन की वजह से। मीन्स जो कंप्यूटर्स हैं उनका एक नेटवर्क है और उसके अंदर हम लोग जो है इंफॉर्मेशंस वगैरह हमारी शेयर करते हैं, एक्सचेंज करते हैं, तो वो हमारा साइबर स्पेस है। विच डजेंट हैव अ सिंगल पॉइंट ऑफ कंट्रोल। और साइबर स्पेस का कोई भी सिंगल पॉइंट ऑफ कंट्रोल नहीं है, कोई भी इसको कंट्रोल नहीं कर सकता है, ना ही इसकी कोई ओनरशिप है। ये हम कैरेक्टरिस्टिक्स में भी आगे डिस्कस करने वाले हैं। एग्जाम्पल्स, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे जो वेबसाइट्स होती हैं, ऑनलाइन गेम्स होते हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, व्हाट्सअप है, इंस्टाग्राम है, ये सारे के सारे हमारे साइबर स्पेस के एग्ज़ाम्पल हैं। और ये एग्ज़ाम्पल भी हैं और ये हम इनको एज अ कंपोनेंट भी बोल सकते हैं अगर हम साइबर स्पेस को ब्रॉड टर्म में माने। देन यहाँ पे एक और पॉइंट मुझे आपको बताना था। कई सारे स्टूडेंट्स को ये डाउट होता है और वो ऐसा बोलते भी हैं कि साइबर स्पेस और इंटरनेट सेम चीज़ है, और साइबर स्पेस जो है टोटली इंटरनेट से रिलेटेड है। नहीं, साइबर स्पेस जो है एक ब्रॉड टर्म है और जो इंटरनेट है वो एक नैरो टर्म है। वो साइबर स्पेस के जस्ट एक फाउंडेशनल एलिमेंट है। एक्चुअल में जो साइबर स्पेस है वो सारे के सारे जो डिजिटल नेटवर्क सिस्टम्स हैं और इंटरेक्शंस हैं उनको अपने अंदर इंक्लूड करता है, चाहे वो इंटरनेट से हो या फिर वो बिना इंटरनेट से हो। जनरली बहुत सारे लोग आपको बोलेंगे कि साइबर स्पेस में ओनली इंटरनेट वाली एक्टिविटीज़ इंक्लूड होती हैं। नहीं, साइबर स्पेस में बिना इंटरनेट वाली एक्टिविटीज़ भी इंक्लूड होती हैं, क्योंकि हमने साइबर का मतलब बताया था जो कि कंप्यूटर से रिलेटेड है, कंप्यूटर नेटवर्क से रिलेटेड है।
हमने स्पेशली इंटरनेट बोला था, हमने ओनली इंटरनेट नहीं बोला था। अब ऐसा तो हम जो इंफॉर्मेशन है उसको यूएसबीज़ के थ्रू भी एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में ट्रांसमिट करते हैं। इंट्रानेट नाम की चीज़ भी आपने पढ़ी होगी। इसके अलावा ब्लूटूथ भी होता है और भी कई सारी वेज हैं जिनके थ्रू हम इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह पे ले जा सकते हैं, इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज कर सकते हैं। ओनली इंटरनेट ही एक ऐसा मीडियम नहीं है, और जो साइबर स्पेस है वो इन सारे के सारे मीडियम्स को इंक्लूड करता है। तो ये जो पॉइंट है ये आपको नहीं लिखना है कि साइबर स्पेस और इंटरनेट की जो टर्म है हमको इंटरचेंजेबली यूज़ कर सकते हैं। देन फीचर्स क्या हैं साइबर स्पेस के? साइबर स्पेस के फीचर हैं, सबसे पहला एक वर्चुअल वर्ल्ड है। साइबर स्पेस क्या है? एक वर्चुअल एनवायरनमेंट है जो कि कंप्यूटर सिस्टम्स, नेटवर्क्स और पीपल्स की इंटरेक्शन से बना है, जहाँ पे लोग इंटरेक्शंस करते हैं, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करते हैं और वेरियस ऑनलाइन एक्टिविटीज़ में इंगेज होते हैं। वर्चुअल वर्ल्ड है ये, इसकी कोई फिज़िकल एग्जिस्टेंस नहीं है। हम देख सकते हैं, हम इसको फील कर सकते हैं, बट ये टेंजिबली एग्जिस्ट नहीं करता है। कंपोनेंट्स क्या हैं साइबर स्पेस के? वैसे तो बहुत सारे कंपोनेंट्स हो गए, कंप्यूटर हैं, कंप्यूटर नेटवर्क्स हो गए हमारे, और जो डिफरेंट डिफरेंट डिवाइसेस होते हैं, स्विचेस, गेटवेज, ये सारे के सारे इसके कंपोनेंट होते हैं जो इसको क्रिएट करते हैं। लेकिन सबसे मेन जो कंपोनेंट है जो इसको मीनिंग को डिस्क्राइब करते हैं वो है हमारे इंफॉर्मेशन एंड कनेक्शंस। कनेक्शंस मीन्स कंप्यूटर नेटवर्क और इंफॉर्मेशन, क्योंकि सारा का सारा जो साइबर स्पेस है वो बेसिकली नेटवर्क के ऊपर डिपेंड करता है। नेटवर्क की वजह से यहाँ पे इंफॉर्मेशन वगैरह एक्सचेंज होती है और बहुत सारी जो ऑनलाइन एक्टिविटीज़ होती हैं वो अकर होती हैं। देन बाउंड्रीलेस साइबर स्पेस बाउंड्रीलेस है, इसकी कोई फिजिकल जियोग्राफिकल बाउंड्रीज़ नहीं है। आप कहीं पे भी हो, जहाँ पे भी नेटवर्क कनेक्शन अवेलेबल है, आप इंफॉर्मेशन को, आइडियाज़ को एक्सचेंज कर सकते हो, कम्युनिकेशन कर सकते हो, और आप एक साइबर स्पेस के पार्ट हो, आपकी एक डिजिटल प्रेजेंस है। डायमेंशनलेस, कोई भी डायमेंशन नहीं है साइबर स्पेस की। आप किसी भी डायरेक्शन में हो, आप साइबर स्पेस में अपनी डिजिटल प्रेजेंस बना सकते हो और इंफॉर्मेशन, आइडिया, जो भी एक्टिविटीज़ के अंदर होती हैं उनको कर सकते हो। लो कॉस्ट टू एंटर, साइबर स्पेस में एंटर करने की जो कॉस्ट है वो एकदम मिनिमल है, एकदम कम है। अगर आप इंटरनेट के प्राइसेस भी देखो तो वो भी कितने कम हैं, जिसके थ्रू हम इजीली साइबर स्पेस में अपनी एक डिजिटल प्रेजेंस बना सकते हैं। वर्चुअल बट मेड अप ऑफ फिजिकल कंपोनेंट, साइबर स्पेस क्या है? एक वर्चुअल एनवायरनमेंट है बट की भी फिजिकल कंपोनेंट से बना है। जो हमारा कंप्यूटर है वो एक फिजिकल डिवाइस है। अब जो कंप्यूटर्स के नेटवर्क को क्रिएट करने वाले जो डिवाइसेस हैं, नोड्स हैं, स्विचेस हैं, ब्रिजेस हैं, गेटवेज हैं, ये सारे के सारे क्या हैं? ये सारे के सारे फिजिकल डिवाइसेस हैं। तो साइबर स्पेस तो वर्चुअल है बट ये फिजिकल कंपोनेंट्स की हेल्प से ही बना है। इम्पार्शियल स्पेस, इम्पार्शियल का मतलब क्या है? पार्शियलिटी यहाँ पर नहीं होती है। साइबर स्पेस कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता है, चाहे कोई किसी भी रिलीजन का हो, किसी कास्ट का हो, किसी एथनिसिटी का हो, किसी जेंडर का हो, वो साइबर स्पेस में अपनी डिजिटल प्रेजेंस बना सकता है और साइबर स्पेस को यूज़ कर सकता है। देन ओनरशिप लेस, कोई भी साइबर स्पेस को ओन नहीं करता है। साइबर स्पेस किसी का भी पर्सनल नहीं है। अनरेगुलेटेड, कोई भी ओन नहीं करता है तो कोई भी साइबर स्पेस को बेसिकली कंट्रोल भी नहीं करता है और रेगुलेट भी नहीं कर सकता है। फ्री एक्सेस, साइबर स्पेस में एंटर करने के लिए कोई बैरियर्स नहीं है। जनरली आप कोई भी हो, किसी भी धर्म से हो, किसी भी कास्ट से हो, किसी भी जेंडर से हो, आप साइबर स्पेस में एंटर कर सकते हैं। देन एंडलेस इंफॉर्मेशन, साइबर स्पेस में जो है एंडलेस इंफॉर्मेशन स्टोर है। ये एक मासिव लाइब्रेरी है जहाँ पे ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन का आंसर है और वो आंसर भी हम ही ने उसमें स्टोर किया है। अफेक्टेड बाय फिजिकल वर्ल्ड, अब मैंने आपको बोला था साइबर स्पेस है तो वर्चुअल बट फिजिकल कंपोनेंट से बना है, तो ये फिजिकल वर्ल्ड की वजह से भी अफेक्ट होगा। ठीक है। देन सोशल इंटरेक्शंस एंड एंटरटेनमेंट, साइबर स्पेस एक ऐसा स्पेस है जहाँ पे हम इंफॉर्मेशन, आइडियाज़ को शेयर करते हैं, गेम्स वगैरह खेलते हैं, मूवीज़ देखते हैं, म्यूज़िक सुनते हैं, स्टोरीज़ वगैरह पढ़ते हैं ऑनलाइन। तो ये एक स्पेस है जो हमें सोशल इंटरेक्शन और एंटरटेनमेंट के लिए
स्पेस प्रोवाइड कराता है। बर्थ टू अ न्यू क्राइम, साइबर स्पेस की वजह से भी एक न्यू क्राइम जनरेट हुआ है, दैट इज़ साइबर क्राइम। नाउ एडवांटेजेस ऑफ साइबर स्पेस, साइबर स्पेस के कुछ एडवांटेजेस हैं। पहला है अनलिमिटेड इंफॉर्मेशन, साइबर स्पेस में ह्यूज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन, बहुत सारी एंडलेस इंफॉर्मेशन स्टोर है, ये एक मासिव लाइब्रेरी है और उस इंफॉर्मेशन को हम कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं एक मिनिमम कॉस्ट के ऊपर जहाँ पे नेटवर्क कनेक्शन अवेलेबल है। कॉस्ट रिडक्शन, बिजनेस जो है अपनी कॉस्ट को रिड्यूस कर सकता है ऑनलाइन मीटिंग्स करके, मार्केटिंग करके, ट्रांजैक्शंस जो है सारी की सारी वो ऑनलाइन करके, और एक जो इंडिविजुअल्स हैं हमारे वो भी इन कॉस्ट इफेक्टिव रिसोर्सेज को यूज़ कर सकते हैं, अपने आप को एंटरटेन कर सकते हैं एक मिनिमल कॉस्ट के ऊपर। आप जो मूवीज़ वगैरह देखते हो या फिर आप ऑनलाइन गेम्स वगैरह खेलते हो, वहाँ पे आपके एकदम मिनिमल सी कॉस्ट आती है आपके इंटरनेट की। और इधर अगर आप वैसे फिजिकली जाके मूवीज़ वगैरह देखते हो, वैसे अगर आप कहीं पे गेम्स वगैरह खेलते हो तो आपको ज़्यादा कॉस्ट आती है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे भी कॉस्ट इफेक्टिवनेस आ गई, कॉस्ट रिडक्शन आ गया। अगर जो बिज़नेस है वो मीटिंग्स वगैरह जो मेंबर्स वगैरह हैं उनको बुला के करेगा तो उनके ट्रेवल एक्सपेंसेस भी उनको उसको बियर करने पड़ेंगे, मार्केटिंग के लिए भी उसको बहुत ज़्यादा पे करना पड़ेगा, ठीक है। अगर वो इसको ऑनलाइन करता है तो उनकी जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाती है। तो कॉस्ट रिडक्शन का एक एडवांटेज है साइबर स्पेस का। देन ग्लोबल कनेक्टिविटी, साइबर स्पेस की वजह से हम एक टाइप से एंटायर वर्ल्ड को कनेक्ट कर सकते हैं। अगर बिज़नेस को कोई भी मीटिंग ऑर्गेनाइज़ करनी है तो वो इजीली मीटिंग्स ऑर्गेनाइज़ कर लेते हैं, चाहे कोई फ्रांस में हो, चाहे कोई जर्मनी में हो, चाहे कोई इंडिया में हो। सारे के सारे जो लोग हैं कोलैबोरेट होके अच्छे से जो भी बिज़नेस का डिसीजन है उसके अंदर अपने पॉइंट ऑफ व्यू रख सकते हैं, इसकी वजह से साइबर स्पेस की वजह से। एंड ऑल्सो हम लोग भी कर सकते हैं। कम्युनिकेशन, साइबर स्पेस जो है रियल टाइम कम्युनिकेशन को इनेबल करता है। हम ईमेल्स के थ्रू, इंस्टेंट मैसेजिंग के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू रियल टाइम कम्युनिकेशन कर सकते हैं, रियल टाइम बात कर सकते हैं। एफिशिएंट इंफॉर्मेशन शेयरिंग, साइबर स्पेस की वजह से हम एफिशिएंटली इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं, मीन्स टाइम के ऊपर इंफॉर्मेशन अवेलेबल करा सकते हैं। जैसे आपका रैपिड शेयरिंग ऑफ न्यूज़ है, न्यूज़ वगैरह आपकी रैपिडली शेयर होती है। रिसर्च की जो फाइंडिंग्स हैं वो भी इजीली शेयर हो सकती हैं साइबर स्पेस की हेल्प से एट द टाइम। एंड जो कंटेंट है इंटरनेट का वो भी इजीली शेयर हो सकते हैं। इनोवेशंस, साइबर स्पेस एक हब है इनोवेशन का, जिसमें हम नई नई टेक्नोलॉजीज़ को डेवलप करते हैं, नए नए ऐप्स को डेवलप करते हैं और नई नई डिजिटल सर्विसेज ऐड करते जा रहे हैं। अब देखिए कितनी सारी सर्विसेज आ गई, हम बैंकिंग भी हमारी ऑनलाइन हो गई है, हम ऑनलाइन ईजिली एक दूसरे को पैसे ट्रांसफ़र करने लगे हैं और भी बहुत सारी सर्विसेज जो है फ्यूचर में ऐड ऑन होने वाली हैं। तो ये एक हब है जहाँ पे डेवलपमेंट होती है, जहाँ पे नए नए आइडियाज़ आते हैं, इनोवेशंस होते हैं। एंटरटेनमेंट, साइबर स्पेस एंटरटेनमेंट के लिए तो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। आई थिंक हम लोग कितनी सारी मूवीज़ देखते हैं, गेम्स खेलते हैं, वो भी बहुत सारे वेज़ हैं साइबर स्पेस पे एंटरटेनमेंट के। एनवायरमेंटल इम्पैक्ट, साइबर स्पेस आपको लगता होगा कंप्यूटर है, कंप्यूटर नेटवर्क्स हैं तो इनका बैड इम्पैक्ट होगा। बैड भी है लेकिन इसके साथ साथ इसका इम्पैक्ट गुड भी है। वो गुड कैसे है कि साइबर स्पेस की वजह से जो पीपल हैं उनको फिज़िकल ट्रैवल करने की जो नीड है और जो पेपर वर्क है वो हमारा कम हो गया है, जिसकी वजह से जो कार्बन फुटप्रिंट है वो कम रिलीज़ होता है। आई एम सॉरी, यहाँ पे मैंने रिड्यूस टाइप कर दिया, यहाँ पे होगा रिलीज़। देन डिसएडवांटेजेस क्या हैं? साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स, अब हम साइबर स्पेस को यूज़ कर रहे हैं, एक नई एनवायरनमेंट में, एक वर्चुअल एनवायरनमेंट में एंटर कर रहे हैं तो वहाँ पे भी कुछ ना कुछ तो क्राइम्स होंगे। तो सबसे पहला क्या है? साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स, साइबर स्पेस में भी हमारे थ्रेट्स होते हैं जिन्हें हम साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स बोलते हैं। जैसे हैकिंग हो सकती है, कोई मेलवेयर अटैक हो सकता है, कोई हमारे सिस्टम में वायरस एंटर करा सकता है, या फिर जो हमारा डाटा है वो इंटरप्ट हो सकता है। देन प्राइवेसी कंसर्न्स, साइबर स्पेस की वजह से बहुत सारे लोगों की प्राइवेसी हार्म होती है। जो हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो मिसयूज़ हो सकती है,
और जो हमारी एक्टिविटीज़ हैं वो मॉनिटर हो सकती हैं, वो एक्सप्लॉइट हो सकती हैं, जिससे कि हमारी प्राइवेसी की जो राइट्स हैं वो वायोलेट होते हैं। हमारी आइडेंटिटी थेफ्ट का मतलब क्या होता है, जब कोई हमारी आइडेंटिटी को चुरा ले और उसको फाइनेंशियली गेन के लिए यूज़ करें, ठीक है, और कोई भी सर्विलियंस कंसर्न हो सकता है। देन मिस इन्फॉर्मेशन एंड फेक न्यूज़, साइबर स्पेस के अंदर जो रमर्स हैं वो इजीली स्प्रेड हो सकती हैं, मिस इन्फॉर्मेशन इजीली स्प्रेड हो सकती है, कोई भी फेक न्यूज़ स्प्रेड हो सकती है। और इतने बड़े बेस के ऊपर जब लोग किसी इन्फॉर्मेशन को सुनते हैं तो कई बार वो बिलीव भी कर लेते हैं, और ऐसे जो रमर्स हैं वो हमारे फिजिकल वर्ल्ड में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं। डिजिटल एडिक्शन, कई बार जो लोग हैं उनको डिजिटल एडिक्शन हो जाता है। हम देखते हैं कि ऑल द टाइम जो स्टूडेंट्स भी हैं, इवन हमारे जैसे जो स्टूडेंट्स हैं वो भी ऑल टाइम व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे लगे रहते हैं कंटिन्यू। इवन क्लासेस के अंदर भी टीचर सामने पढ़ा रहा होता है और हम अपने फ़ोन में होते हैं। तो ये क्या है, डिजिटल एडिक्शन है। हम एडिक्ट हो गए हैं साइबर स्पेस के साथ, और इसकी वजह से भी हमें कई सारी डिजीज़ेज़ होती हैं, जैसे आइसोलेशन होता है, हम अकेला रहना स्टार्ट कर देते हैं, और भी कई सारी फिज़िकल और मेंटल डिजीज़ के साथ हम लोग अटैच हो जाते हैं। डिजिटल डिवाइड आपने अगर स्टार्टिंग में पढ़ा है साइबर स्पेस के बारे में तो वहाँ पे भी आएगा। डिजिटल डिवाइड का मतलब होता है कि साइबर स्पेस की वजह से जो हमारा वर्ल्ड है वो 2 पार्ट्स में बँट गया है। एक वो जिनके पास इंटरनेट की एक्सेस है, जो साइबर स्पेस में अपनी प्रेजेंस रखते हैं। एक वो जिनके पास इंटरनेट की एक्सेस नहीं है, या फिर जो साइबर स्पेस के में अपनी कोई भी डिजिटल प्रेजेंस नहीं रखते हैं। अब जिनके पास इंटरनेट की एक्सेस है, जो लोग अपनी डिजिटल प्रेजेंस रखते हैं, वो उन लोगों से ज़्यादा एफिशिएंट होंगे जिनके पास इंटरनेट की एक्सेस नहीं है, जो कोई डिजिटल प्रेजेंस नहीं रखते, और वो उन लोगों की जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो उनको भी उनसे छीन ले जाएंगे एक टाइप से। तो ये एक डिसएडवांटेज है साइबर स्पेस की। लॉस ऑफ फिजिकल इंटरेक्शंस हमारे बिल्कुल कम हो गई हैं। अब हम लोग ऑनलाइन फ्रेंड्स बनाते हैं, दूर दूर के लोगों से बात करते हैं, आउटसाइड द इंडिया बात करते हैं, लेकिन हम अपने रिलेटिव्स, अपने फ्रेंड्स के साथ बात करना छोड़ते जा रहे हैं। रेगुलेटरी चैलेंजेस का मतलब क्या है कि साइबर स्पेस पे जो चैलेंजेस हैं रेगुलेटरी, उनको इम्पोज करना एक टाइप से इम्पॉसिबल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। क्यों? क्योंकि जो साइबर स्पेस है इसकी कोई बाउंड्री नहीं है, इसकी कोई डायमेंशंस नहीं है। ऐसा तो है नहीं कि ओनली इंडिया का अलग साइबर स्पेस है, यूके का अलग साइबर स्पेस एक पूरा का पूरा ब्रॉड एनवायरनमेंट है। अब इसके ऊपर रूल्स और रेगुलेशन जो है उसके रिगार्डिंग हर कंट्री का अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। तो इंडिया में अलग रेगुलेशंस हैं, अमेरिका में अलग रेगुलेशन है, तो इसलिए साइबर स्पेस के ऊपर रेगुलेटरी चैलेंज है, रेगुलेशन को इम्पोज करना मुश्किल है। डेटा स्टोरेज एंड मैनेजमेंट, साइबर स्पेस में हमें पता है एक मासिव लाइब्रेरी है, मासिव अमाउंट में जो डाटा है उसको हमने स्टोर कर रखा है, तो इसको मैनेज करना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है। इकोनॉमिक डिसरप्शन का मतलब क्या होता है कि साइबर स्पेस की वजह से जो हमारे ऑनलाइन सारे के सारे हमारे काम होने लगे हैं, ऑनलाइन इंडस्ट्रीज़ एक टाइप से आ गई हैं, तो उनकी वजह से जो हमारे ट्रेडिशनल वाली जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनकी जॉब डिस्प्लेस हो रही है, मीन्स वो उनको रिप्लेस कर रही हैं। ठीक है, तो ये एक डिसएडवांटेज है। एप्लीकेशंस क्या क्या हैं? कम्युनिकेशन, साइबर स्पेस के थ्रू हम लोग कम्युनिकेशन कर सकते हैं, बिजनेस भी कम्युनिकेशन कर सकता है, जैसे आपका ईमेल है, इंस्टेंट मैसेजिंग है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, आपके व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, आप इन सभी को मेंशन कर सकते हो। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है जिसमें हम लोगों को ओवर द ग्लोब कनेक्ट कर सकते हैं। ई कॉमर्स है, जो आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो और डिजिटल ट्रांजेक्शन्स करते हो, ठीक है, वो साइबर स्पेस की एक एप्लीकेशन है। मीन्स बिजनेस जो है अपने प्रोडक्ट को ऑनलाइन मार्केट कर रहा है, ऑनलाइन सेल कर रहा है, और हम लोग ऑनलाइन बाय कर रहे हैं, ऑनलाइन पे कर रहे हैं। ऑनलाइन बैंकिंग एंड फाइनेंस है, मीन्स हम ऑनलाइन पैसे जमा करा सकते हैं बैंक में, ऑनलाइन हम पैसे विड्रॉ कर सकते हैं। जो आपकी स्टॉक ट्रेडिंग है वो भी आपकी ऑनलाइन अकर होती है, साइबर स्पेस के अंदर अकर होती है। आप स्टॉक से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो भी आप साइबर स्पेस के थ्रू गेन करते हो। क्रिप्टो करेंसी की जो ट्रांजेक्शन्स है वो भी आपकी साइबर स्पेस में अकर होती हैं। एजुकेशन आजकल अभी चला भी हुआ है, हम लोग भी कर रहे हैं, हम ऑनलाइन लर्निंग कर रहे हैं।
वर्चुअल क्लासरूम्स के थ्रू हम लोग लर्निंग कर रहे हैं। जो हमारे टीचर्स हैं वो ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं। जो दूर दूर के जो डिस्टेंस लर्नर हैं वो भी जो है एजुकेशन ले सकते हैं अब इजीली। हेल्थ केयर, साइबर स्पेस की वजह से जो आपकी हेल्थ केयर इंफॉर्मेशंस हैं वो भी हर जगह अवेलेबल होना स्टार्ट हो गए हैं। ये इसकी बहुत ज़्यादा बड़ी एडवांटेज है मेरे अकॉर्डिंग। जो आपके रिमोट एरियाज हैं जहाँ पे जो है हॉस्पिटल्स वगैरह बनाना, क्योर करना मुश्किल होता था, वहाँ पे भी अब इजीली साइबर स्पेस की वजह से हेल्थ से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है, जो टेलीमेडिसिन है, वो अवेलेबल हो सकती है। एंटरटेनमेंट का मतलब क्या है? साइबर स्पेस हमें वाइड रेंज ऑफ एंटरटेनमेंट ऑप्शंस प्रोवाइड कराता है, जैसे स्ट्रीमिंग सर्विसेज हैं, ऑनलाइन गेमिंग है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं। रिसर्च एंड इनोवेशन, जो रिसर्चर हैं वो कोलैबोरेट हो सकते हैं, मिल सकते हैं और अपनी फाइंडिंग्स को, अपने रिजल्ट्स को ऑनलाइन शेयर कर सकते हैं, जिससे कि और ज़्यादा नई नई इनोवेशन हो, और ज़्यादा नई नई टेक्नोलॉजीज़ डेवलप हों। बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप, जो हमारे स्मॉल बिजनेसेस हैं वो अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस बना सकते हैं और जो कि उनको जल्दी ग्रो होने में हेल्प करे और बहुत सारी ई कॉमर्स एक्टिविटीज़ के अंदर इंगेज हो सकते हैं। एंड ऑल्सो जो हमारे बड़े बड़े वाले जो बिज़नेस हैं, जो वेल एस्टेब्लिश्ड बिजनेस हैं, वो इन सबको भी यूज़ कर सकते हैं, ई कॉमर्स भी कर सकते हैं और ऑल्सो ई मार्केटिंग भी कर सकते हैं, अपने प्रोडक्ट्स को मार्केट भी कर सकते हैं। गवर्नमेंट सर्विसेज, आजकल आपने देखा होगा हम जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है, वाटर बिल है, टैक्स है, हम इजीली ऑनलाइन फिल कर सकते हैं। तो जो गवर्नमेंट की जो सर्विसेज हैं उनके अंदर भी साइबर स्पेस एप्लीकेबल है। ऑनलाइन टैक्स फिलिंग है, परमिट से रिलेटेड एप्लीकेशंस है, और भी हम जो अपने फॉर्म्स वगैरह होते हैं, एडमिशन वगैरह हमें कहीं कराना है, फिर और कोई हमारा काम है, वो हम इजीली ऑनलाइन कर सकते हैं। एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग मीन्स जो हमारे वेदर फोरकास्टिंग है, जो हमारी क्लाइमेट रिसर्च है, वो भी हमारे साइबर स्पेस के थ्रू होने लग गई है। अब हम इजीली एनवायरनमेंट को मॉनिटर कर सकते हैं, डाटा को कलेक्ट कर सकते हैं और डाटा को शेयर कर सकते हैं। और जो डिफरेंट जो रिसर्चर्स हैं, जो हमारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो इजीली जो है फोरकास्ट कर सकती हैं, वेदर को, क्लाइमेट को मॉनिटर कर सकती हैं। Thank you all. Thank you for watching my video. If you like the video, don't forget to like, subscribe and comment on my channel. And also please tell me आप नेक्स्ट किस टॉपिक की वीडियो चाहते हो।